ओके, अब शाजिया की बात, शाजिया बोलिए। सवाल ये है जी, कुल शुक्रिया मानक जी, आदाब अर्ज भी आपको और नमस्कार सबको। और ज़्यादा नहीं चीखू चिल्लाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा वक्त है इफ्तार का, तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि आप लोग मुझे थोड़े ध्यान से सुनेंगे और बीच में परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार भी रेशियो काफ़ी 6:1 है। 7:2 नहीं बोलूँगी, एक आध लोगों को मैं हटा देती हूँ इस पार्टिसान डिबेट से। अच्छा, बहुत ज़रूरी मुझे बातें करनी है मानक जी आपके ज़रिए। एक तो जो हम लोग ये खेल खेल रहे हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इनी मीनी मायना मो, और हिंदी में अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो खेलना बंद करें। ये बहुत ही संजीदा एक एरा है, एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल क्विक सैंड्स हैं, और हमें लगता है कि हम इसके साथ हैं उसके साथ हैं, वो ना करें। आपने धर्म की बात की, तो इससे ज़्यादा तो कॉम्प्लेक्स और जो हम लोग बनाते थे वेन डायग्राम, ये कुछ इस तरीके का है। चाहे वो सुन्नी शिया पॉलिटिक्स, इसको कभी कभी सुशी पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, या कभी भी खाड़ी युद्ध में जहाँ पे सुन्नी आप देखते हैं ममालिक वो देखते हैं, और आप शिया को देखते हैं मुल्क को जो कि ईरान है। और आप ये भी देखते हैं कि गाजा के लिए बात करने वाला जो कि एक सुन्नी जहाँ पे ज़्यादातर हैं पैलेस्टीनियंस, उसके लिए शिया मुल्क बोलता है। तो जो लोग समझ नहीं पाते इस कॉम्प्लेक्स मुस्लिम सूशी वेन डायग्राम को, वो मुस्लिम हिंदू की बात करेंगे, वो ये रियलाइज नहीं करेंगे कि इससे उनका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे इतने मुस्लिम प्रवासी बाकायदा भारतीय नहीं मुसलमान, वो दोहा में हैं और दुबई में हैं और शारजा में हैं। तो सबसे पहले तो इसको खारिज कर लिया जाए। अगर कोई पार्टी ऐसा सोचती भी है तो उससे उनको कुछ फ़ायदा नहीं होना चाहता। अगर ज़्यादा थोड़ी रिसर्च करते तो शायद ऐसी बात करने से वो बचते। दूसरी बात और ज़रूरी बात कि हम लोग ओवर सिंप्लीफाई ना करें। दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स इशूज़, और मैं आपको बताना चाहती हूँ बिल्कुल गंभीरता के साथ कि ये सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से एक इंडिया फर्स्ट राष्ट्र प्रथम है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के विदेश मंत्री जी ने सबसे बात की, आपने जिक्र किया। शनिवार को ईरान के भी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से उनकी बात हुई, और इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं गिडियन, उनसे भी बात की, और जो भी हालात हैं घटनाक्रम पर भारत की ने गहरी चिंता इस पर जाहिर की। कुछ हमारे पास ऐसे विशेषज्ञ लोग बैठे हैं जो मिलिट्री के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत ही आलिम फाजिल हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो क्लेवॉइंट भी बन गए, अंतर्यामी, वो पुतिन की मन की बात को भी घाक गए हैं। तो मैं बता दूं कि हर चीज़ में सबको घसीट लाना और कंफ्यूजन पैदा करने से किसी का कुछ भला नहीं होगा, क्योंकि रूसिया के साथ हमारे अलग रिश्ते हैं, कुछ भी हाइफिनेटेड नहीं है। दूसरी बात, अगर इजराइल हमारा रणनीतिक साझेदार रहा है, ईरान से भी चाबहार के मौके पर जब सैंक्शंस तक लगे थे, क्या हम पीछे हटे? हम नहीं हटे। तो भारत वो करेगा जो भारत के हित में होगा। तो ना किसी से डरना है भाई, ना किसी से झुकना है, ना किसी से दबाव बनाना है, ना किसी और की युद्ध में आग में घी डालना है, और ना ही किसी का पिछलग्गू बनना है। सुन लीजिए एक और बात, यहाँ पे 5 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा की बात है, बयानबाजी नहीं है। इसके लिए बोल ले, उसके लिए बोल ले, जब हर एक इंडियन के लिए, हर एक इंडियन मुस्लिम के लिए, हर एक इंडियन हिंदू के लिए, हर एक इंडियन सिटीजन के लिए होगा, वो करेंगे हम लोग। तब तक हम चुप रहेंगे, संयम से काम लेंगे। पश्चिम एशिया में आज के दौर आप देखिए 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं मानक जी, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बहुत डिपेंडेंट है उस पर। और लगातार सारे दूतावास आप देखिए, बल्कि इंडियन एम्बेसी इन तेहरान का आप पढ़िए ट्वीट, क्योंकि मैं बहुत ही गंभीरता से देखती हूँ उसको और समझती हूँ और समझना चाहती हूँ। तो अगर कांग्रेस क्या चाहती है कि हम भी उकसावे वाली भाषा बोले, हम क्या करना चाहते हैं? मतलब हम साथ देंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे शियाओं और सुन्नियों में भी आपस में बहुत ही ज्यादा बहस रहती है, और आपको लगता है कि अगर सारे के सारे लोग ये चाहेंगे कि हम एक तरफ का बयान दें, तो उससे आपको लगता है कि सारे मुसलमान एक साथ हो जाएंगे? तो वो भी संभव नहीं है। और जरूर बात है कि भारतीय सुरक्षित नहीं होंगे, तो हेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आपसे तीखा सवाल पूछूं, अब आपसे भी एक तीखा सवाल पूछूं शाजिया जी। ओके, आप रोजे से है ना आज? जी ओके, आपने रोजा रखा हुआ है। आपने देखा होगा शाजिया, ईरान के सुप्रीम लीडर, शियाओं के सबसे बड़े नेता खामनेई की हत्या के बाद हिंदुस्तान में जगह जगह मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। हिंदुस्तान में 20, 22, 23 करोड़, 25 करोड़ मुसलमान हैं, उनमें से 10 से 15% शिया माने जाते हैं। वो तो सारे के सारे खामनेई की हत्या का विरोध कर रहे हैं। उससे भी शायद कम, मैं आंकूंगी 10 से 15% भी कम, लेकिन एक पैन इस्लामिक एक वो लगता है ठीक है, मुसलमान ठीक है, यही मैं कह रहा था। हो रही है। हाँ, यही मैं कह रहा था हो रही है। यही मैं कह रहा था कि सुन्नियों में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं गलत हुआ ये,
खामनेई की हत्या गलत है। मैं आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूं। पर बहुत से मुसलमान ये भी मानते हैं कि जो हो सकता है उनके भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ इस वक्त दुबई में, वो भी गलत हो रहा है। आपको लगता है कितने आसान प्रश्न है? यमन के साथ जब गोलाबारी होती है, सऊदी अरब की, तो मुसलमान किसका साथ देगा? जब एक शिया ईरान साथ देता है सुन्नी पैलेस्टाइन का, तो कौन साथ देता है? क्यों सऊदी अरब चुप हो जाता है? क्यों यूएस बेसेस दोहा में होते हैं? ये कौन मुसलमान समझा सकता है? इतना इजी सवाल नहीं है, तो थोड़ा ना दिमाग पर जहमत डालनी पड़ेगी। इतना इजी नहीं है। मुस्लिम क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम लोग ये जो है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन जाते हैं। अब्दुल्ला भी अलग अलग तरीके के हैं, और एक अब्दुल्ला दूसरे अब्दुल्ला से लड़ रहा है, और एक अब्दुल्ला को दूसरे अब्दुल्ला से ज्यादा दुश्मनी है। तो आप समझिए इस बात को। एक ही अब्दुल्ला नहीं, इस खेल में बड़े अब्दुल्ला हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग अब्दुल्ला हैं, और एक ही देश में दो अब्दुल्ला हैं। तो प्लीज समझिए, इतना इजी नहीं है। सुन्नी, शिया, यहूदी, हिंदूज, मुस्लिम्स, ये सिंप्लीफिकेशन ना करें, दोनों साइड्स ना करें। एक लेफ्ट फैक्शन है, राइट भी बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, लेफ्ट भी हो जाता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। मौलाना रशीदी को लाइए जरा एक सेकंड। नहीं, जरूरी था। सबसे पहले मुझे ये कहना, हाइफिनेट करना जरूरी था। तो अब इसमें वोट किसी को ना मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को। बहुत सारे सुन्नी इस बात से खुश भी होंगे, ऐसे बहुत सारी शिया औरतें भी होंगी जो बहुत खुश होंगी। तो आप समझिए। ठीक है, ओके, गुरदीप सप्पल।